हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर आपने भी 95 प्लस का टारगेट रखा है, सेट कर रखा है, तो आपको करना क्या है भाई, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि क्लास 10th की मैथ में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आपकी टेंशन बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देने वाली हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको जो टॉपिक बताने वाला हूँ ना, अगर आप उन्हें तैयार कर लेते हो तो डेफिनेटली आप क्लास 10th मैथ में 95 प्लस का स्कोर करने वाले हो। क्योंकि इस वीडियो में मैं सभी महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा और अध्यायवार बताऊंगा, यानी कि चैप्टर वाइज आपको बताने वाले हैं। एक चैप्टर से लेकर 14 चैप्टर तक आपको सभी चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे कि आपको क्या क्या तैयार करना है, जिससे कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आए, है ना। तो पेपर में 100% यही आएगा। आपको ये कन्फ्यूजन में नहीं रहना है कि आएगा नहीं, आपको डेफिनेटली यहीं से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पक्का आएगा, ये मेरी 100% गारंटेड है ना। तो आपको करना क्या है भैया, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला जो आपका चैप्टर होता है, क्या होता है, वास्तविक संख्याएं, है ना। वास्तविक संख्याएं आपका क्या पहला चैप्टर होता है। अब देख लेते हैं इसमें आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखेंगे भाई, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि है एलसीएम और एचसीएफ निकालना, है ना। एलसीएम और एचसीएफ निकालना तो आपने सीख ही लिया होगा, और ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वीआईएमपी होने वाला है ना। वीआईएमपी होने वाला है, तो इसे तो आप जरूर तैयार करेंगे, क्योंकि 2 से 3 नंबर में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन क्या सिद्ध करना है भाई, हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है ना। यानी कि आपको बोल देगा कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर बोल सकता है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर बोल देगा सिद्ध कीजिए कि 7 √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आपसे पूछ सकता है। तो ये दो जो आपके टॉपिक हैं, है ना, इन्हें आप तैयार करेंगे किसमें से, फर्स्ट चैप्टर से। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, इसमें से आपको ये टॉपिक तैयार करने हैं, क्योंकि क्या है, वीआईएमपी टॉपिक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि भाई ज़्यादातर क्वेश्चन इन टॉपिक से ही पूछे जाते हैं। तो आपको करना क्या है, एलसीएम और एचसीएफ अच्छे से पढ़ लेना है, और जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है इन्हें आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा। अब देखिए, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है भाई, चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है, बहुपद, है ना। बहुपद चैप्टर में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। आपका जो पहला टॉपिक इसमें होने वाला है, जो कि है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, इसका एक फॉर्मूला होता है ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -x/x², है ना। -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये होता है -b/a, है ना। तो आपको करना क्या है, इसे अच्छे से तैयार करना है। क्यों, क्योंकि भैया इससे रिलेटेड आपके 2025 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसी फॉर्मूले से रिलेटेड पूछे जाएंगे। शून्यकों का योगफल जो आपका बहुपद चैप्टर है, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट वीआईएमपी टॉपिक बन रहा है, तो आप इसे अच्छे से तैयार करेंगे। एंड इसके बाद जो आपका दूसरा टॉपिक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शून्यकों का गुणनफल, है ना। योगफल भी पूछेगा और आपका जो है गुणनफल भी पूछेगा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, दोनों आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, योगफल और गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा पूछेगा, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक, या फिर c/a करके आपको जो है ये फॉर्मूला होता है। इसे आपको क्या करना है, अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि भाई मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में, है ना। इसी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखते हैं, यदि द्विघात बहुपद जिनके शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है ना। यदि द्विघात बहुपद जिनके शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है, तो आपका जो है एक फॉर्मूला बन जाता है क्या, px, है ना, px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x आ जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। ये आपका क्या होता है भाई, एक फॉर्मूला होता है, इसे आपने अच्छे से पढ़ा होगा, और इससे रिलेटेड आपके क्या आएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो इस फॉर्मूले को आपको अपने माइंड में रखना है, क्योंकि px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्या आएंगे भाई, क्वेश्चन आएंगे। तो आपको ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है, बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में कंठस्थ रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके
क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आ जाते हैं भैया जो आपका तीसरा चैप्टर है ना, जो आपका दूसरा चैप्टर है उसमें बस इतना ही आपको याद रखना है। एक आपको शून्यकों का योगफल याद रखना है, दूसरा आपका शून्यकों का गुणनफल याद रखना है, एंड इसके बाद आपको ध्यान रखना है यदि द्विघात बहुपद जिनके शून्यक अल्फा और बीटा हो तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। बस इतना ही याद रखना है, ज़्यादा फालतू की चीज़ें मत पढ़िए क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप फालतू की चीज़ें पढ़ें। अब आपको वही टॉपिक पढ़ना है क्योंकि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए तीसरा जो चैप्टर है आपका, इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब देख लेते हैं भैया इस चैप्टर में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टि से, है ना। तो देखेंगे भैया पहला जो टॉपिक आपका मोस्ट इंपोर्टेंट बन रहा है जो कि है केवल एक हल होता है ना, केवल एक हल होता है यदि एल तथा एम प्रतिच्छेदी रेखाएं हों तो इस स्थिति में आपका एक फॉर्मूला होता है। इसे आपको करना क्या है, याद रखना है, अपने माइंड में एकदम फिक्स रख लीजिए इन चीज़ों को, है ना, जो मैं बता रहा हूँ। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा ना तो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में मैथमेटिक्स में 95 प्लस का स्कोर कोई भी नहीं रोक सकता, ये मैं 100% कह रहा हूँ कि तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई जो आपका पहला जो फॉर्मूला है ना, मैंने आपको बताया केवल एक हल हो या फिर एल और एम प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो इस स्थिति में हमारा एक फॉर्मूला होता है A1/A2, है ना, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे, इसे आपको अपने माइंड में एकदम फिक्स कर लेना है क्योंकि भैया इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम 2025 में। अब यहाँ पर आप बात करें जो आपका दूसरा नंबर टॉपिक है ना, दूसरा नंबर टॉपिक क्या है, अनंत हल होते हैं, है ना। केवल एक हल वाला तो हमने देख लिया, अब देखते हैं अनंत हल हो तो क्या होगा। यदि एल और एम संपाती रेखाएं हो तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये हमारा क्या है भैया, एक फॉर्मूला है जो कि बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है। इसे आपको याद रखना है कि भाई जब केवल एक हल होता है तो क्या होता है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, लेकिन जब अनंत हल होंगे यानी कि एल और एम संपाती रेखाएं होंगी तो इस स्थिति में हमारा फॉर्मूला हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसे आपको करना क्या भैया, याद रखना है, इससे फिक्स क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ओके, तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अब हम देख लेते हैं भाई हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है जो कि टॉपिक नंबर 3 है ना। तीसरे चैप्टर से जो आपका तीसरा टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट बन रहा है वो है कोई हल नहीं, है ना। देखिए जब कोई हल नहीं होता है तो एल और एम जो है परस्पर समांतर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा भैया, आपका फॉर्मूला फिर चेंज होगा। तीन फॉर्मूले हैं आपको याद रखनी है जो कि आप देख सकते हैं, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये आपको याद रखना है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। तो आपको करना क्या भैया, इस फॉर्मूले को याद रखना है क्योंकि जो मैंने आपको तीन फॉर्मूलेज बताए हैं ना, तीन फॉर्मूलेज बताए हैं, इन्हें आपको अपने माइंड में फिक्स करना है क्योंकि इनसे रिलेटेड आपके क्या है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम 2025 में, और आपको फॉर्मूले याद होगा तो आप कर पाएंगे क्वेश्चंस को। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिस्थापन विधि। भैया प्रतिस्थापन विधि तो BIMP है, इसे तो आप जरूर याद करेंगे और काफ़ी आसान है, इसे आपने अच्छे से आता भी होगा आपको, है ना। इसके बाद एक और विधि है जो कि विलोपन विधि है। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि एक ऐसी जो है मेथड है ना, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो कि ज़्यादातर पूछी जाती है। तो ये क्या है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, BIMP है, इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। बस आपको तीसरे चैप्टर में इतना ही पढ़ना है। अब आ जाते हैं हम चौथे चैप्टर में। देखिए चैप्टर वाइज आपको बता रहा हूँ, वीडियो अच्छी लग रही है ना तो वीडियो को भैया एक लाइक जरूर से कीजिएगा क्योंकि ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर ना के बराबर देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका चौथा नंबर चैप्टर है द्विघात समीकरण, है ना। द्विघात समीकरण जो आपका चौथा चैप्टर है, चलिए इसमें से देख लेते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। देखिए जो आपका पहला चैप्टर है द्विघात समीकरण, है ना, जो आपका चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण, इसमें जो पहला टॉपिक है द्विघात समीकरण ax² - bx + c बराबर 0, है ना। तो इसे क्या कहेंगे भाई, द्विघात समीकरण कहेंगे। इसे सॉल्व करना आपको आना चाहिए गुणनखंड विधि, है ना, गुणनखंड विधि आपको आनी चाहिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, गुणनखंड विधि से जरूर क्वेश्चन आता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है श्रीधराचार्य सूत्र, है ना, जो आपने पढ़ रखा होगा भाई, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है द्विघाती सूत्र, आपने पढ़ रखा होगा जो कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है, x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a, है ना। ये क्या होता है भैया, फॉर्मूला होता है, काफ़ी आसान और बेसिक सा फॉर्मूला है। इससे रिलेटेड, है ना, इससे रिलेटेड क्या आएंगे भाई, क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। एग्जाम में क्या पूछे जाएंगे भैया, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको ये फॉर्मूला अपने माइंड में फिक्स कर लेना है, एकदम चिपका लेना है अपने माइंड में, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो कम से कम आप क्वेश्चन को शुरू तो कर सकेंगे, है ना, शुरू तो कर सकेंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप शुरू ही नहीं कर सकेंगे। तो आपको करना क्या है, फॉर्मूले सारे के सारे याद करना है। अगर आप चाहते हो कि क्लास 10th की जो मैथ है ना, क्लास 10th की
जो मैथ है इसके सारे फॉर्मूले में एक ही वीडियो में, है ना, एक ही वीडियो में बता दूं। तो फटाफट से आपको करना क्या है भैया, कमेंट करना है, कमेंट करना है, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ओके, एंड इसके बाद हम अब बढ़ते हैं आगे, जो कि हमारा द्विघात समीकरण चैप्टर से ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है भैया मूलों का योगफल। देखिए मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, है ना, ये हमने अभी अभी देखा है, इसमें से भी आपको देख लेना है, क्योंकि भैया दोनों चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना, और इसे हम जो है -b/a कह सकते हैं। एंड जो आपका मूलों का गुणनफल होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और इसे हम c/a कह सकते हैं। तो आपको करना क्या है, इन दोनों को बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि क्या है VIMP टॉपिक है ना, इनको आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में। ओके, एंड ये आपका जो है चैप्टर नंबर 4 हो गया, बस इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है ना। इसके बाद हम बात करते हैं भाई जो आपका 5वां नंबर चैप्टर है ना, 5वां नंबर चैप्टर का नाम क्या है, समांतर श्रेणी, है ना, समांतर श्रेणियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में, है ना। देखिए इसमें आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए, जैसे कि ए क्या होता है, प्रथम पद होता है, डी क्या होता है, सर्वांतर होता है ना, और जो आपका एल होता है वो क्या होता है, अंतिम पद होता है। ये सारी आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। अब इससे रिलेटेड जो आपके फॉर्मुलेज बनेंगे, देखिए पहला आपका फॉर्मूला क्या है, समांतर श्रेणी का nवां पद। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात कीजिए, तो आपको भैया ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला याद होगा कम से कम आप शुरू तो कर पाएंगे, है ना, क्वेश्चन को। अगर आपको फॉर्मूला ही पता नहीं तो आप शुरू ही नहीं कर सकते, इसलिए आपको फॉर्मूला याद करना मेन इंपॉर्टेंट है ना। VIMP क्वेश्चन है और VIMP फॉर्मुलेज हैं, इन्हें आपको याद रखना है। इस चैप्टर में जो है क्या पूछेगा, समांतर श्रेणी का nवां पद पूछेगा, ज्ञात करना। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपको करना क्या है, इसे अच्छे से याद कर लेना है ना, ये बात किसी को बताना नहीं, इससे रिलेटेड हर एक बार में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है 2 नंबर टॉपिक है ना, दूसरा नंबर टॉपिक है जो कि है अंत से nवां पद, है ना। लास्ट से पूछेगा कि भैया लास्ट से बताइए nवां पद क्या होगा, है ना। तो इसका एक फॉर्मूला होता है l-n-1 इंटू डी। देखिए l माइनस ब्रैकेट में क्या है, n-1 इंटू डी, ये क्या है भैया, फॉर्मूला है, इसे भी आपको याद रखना है। और ए कहाँ पर, ए का मतलब क्या है, n का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, एल का मतलब क्या है, वो यहाँ पर मैंने बता रखा है। जहाँ पर ए होगा प्रथम पद, डी होगा सर्वांतर, एल होगा अंतिम पद, है ना। तो ये आपको फॉर्मुलेज याद रखने हैं। पहले मैंने आपको बताया समांतर श्रेणी का nवां पद अगर पूछेगा तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये आप फॉर्मूला लगाएंगे। अगर पूछेगा कि अंत से nवां पद, है ना, लास्ट से पूछ सकता है कि nवां पद बताइए, तो आपको याद रखना है l माइनस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो आपका तीसरा नंबर टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रथम n पदों का योगफल, है ना, प्रथम n पदों का योगफल। कोई भी पूछ सकता है कि प्रथम 4 पदों का योगफल बताइए, तो इसका भी हमारा क्या है, एक फॉर्मूला है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Sn बराबर हाफ n a प्लस एल, है ना, Sn बराबर 1/2 n इंटू a प्लस एल, है ना, ये क्या है, फॉर्मूला है, इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 ब्रैकेट में इंटू में डी। ये जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, लेकिन आपको इसे क्या करना है भैया, याद करना है, क्योंकि फॉर्मूला याद होना जरूरी है। मैंने आपको बताया अगर फॉर्मूला याद है, कम से कम क्वेश्चन को तो शुरू करेंगे। क्वेश्चन एक बार शुरू हो गया तो जो कैलकुलेशन है वो आपको आती है, देन आप आंसर तक पहुंच सकते हो। इसलिए फॉर्मूला का याद होना मस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो फॉर्मूला तो कम से कम याद कर ही सकते हो, है ना, कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं भैया नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 5 में उतना ही पढ़ना है जितना मैंने आपको बताया। एंड इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 6 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, ट्रायंगल, है ना, त्रिभुज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पहले आपको ध्यान रखना है कि भैया पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस बार आपको करना क्या है, इसे तैयार करना है, 2025 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VIMP टॉपिक है। इसके बाद एक और है थेल्स प्रमेय, है ना, थेल्स प्रमेय भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो आपका त्रिभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ सकता है, तो आपको करना क्या है, आपके बुक में, है ना, आपके बुक में काफ़ी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। NCERT को फॉलो कर सकते हैं, उसमें जो है महत्वपूर्ण जो आपके प्रश्न हैं किससे रिलेटेड, जो आपके त्रिभुज से संबंधित, तो आपको करना क्या है, उसे तैयार करना है, क्योंकि उससे रिलेटेड जो है NCERT से ही क्वेश्चन उठाता है और कहीं से नहीं उठाएगा। तो आपको करना क्या है, NCERT के जो त्रिभुज वाले प्रश्न हैं उन्हें आपको अच्छे से देख लेना है,
बस इतना ही करना है। ट्राइंगल चैप्टर में बस इतना ही है। पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय देख लेना है, थेल्स प्रमेय देख लेना है, और त्रिभुज से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हें आप देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 से, है ना। बस इतना ही आपको करना है इसमें से। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होता है चैप्टर नंबर 7, जो कि है निर्देशांक ज्यामिति, है ना। निर्देशांक ज्यामिति से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इस बार भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। जो कि आप देख सकते हैं भाई, पहला हमारा टॉपिक है जो कि है दो बिंदु के बीच की दूरी, है ना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ सकता है, जिसका फॉर्मूला होता है भैया अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो इसे आप याद रखेंगे, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आप जरूर अपने माइंड में रखिएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है भाई, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2, जो कि चैप्टर नंबर 7 से होने वाला है, विभाजन सूत्र, है ना। विभाजन सूत्र बहुत ज़्यादा पूछेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इससे रिलेटेड जो है फॉर्मूले को याद रखें तो आप क्वेश्चन को भी कर देंगे। देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस x2। अब ये जो है x का मान निकालने की बात है ना, y का कैसे निकालेंगे, तो इसका ये है, देखिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। ये दोनों आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ये दोनों फॉर्मूले आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेंगे। एंड इसके बाद जो आपका तीसरा नंबर टॉपिक है ना, जो कि है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, इसकी एक ट्रिक होती है, मैंने आपको बताई थी, हाफ x1 x2 x3 आपको लिख लेना है। फिर आपको करना क्या है, y माइनस वाई, y माइनस वाई, y माइनस वाई, है ना, ब्रैकेट में लिख देना है। फिर आपको करना क्या है भाई, 21 31 12, है ना, 23 31 12 होता है, सॉरी, है ना, 23 31 12। तो आपको करना क्या है, इसे अच्छे से तैयार कर लेना है। ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इससे रिलेटेड जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल जरूर पूछेगा और क्वेश्चन पूछेगा, जो कि VIMP है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप क्या करेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे। एंड इसके बाद हम आ जाते हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है ना। चैप्टर नंबर 8 जो कि क्या है, VIMP चैप्टर है ना, VIMP चैप्टर है। आपने त्रिकोणमिति का परिचय, है ना, त्रिकोणमिति का परिचय, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछता है। देखिए 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात आपको पता होने चाहिए। त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं आपको पता होनी चाहिए जितनी भी होती हैं। एंड सिद्ध कीजिए LHS बराबर RHS। इस तरह के क्वेश्चन भैया बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम 2025 में भी डेफिनेटली पूछे जाएंगे। VIMP क्वेश्चन जो आपको प्रीवियस ईयर्स में मिल जाएंगे, आप देखेंगे तो सिद्ध करने वाले बहुत ज़्यादा पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि ये और ये ऐसा है ना, बराबर है। तो दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर करने के लिए, यानी सिद्ध करने के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। एंड इसके बाद जो हमारा 9th नंबर टॉपिक है ना, 9th नंबर टॉपिक क्या है भाई, ऊंचाई और दूरी, है ना। हाइट एंड डिस्टेंस से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछता है। तो देखते हैं भैया हाइट एंड डिस्टेंस से क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसमें भैया आपका जो पहला है उन्नयन कोण, है ना, दूसरा है आपका अवनमन कोण, तीसरा है आपका ऊंचाई से संबंधित प्रश्न, यानी उन्नयन और अवनमन कोण, है ना। ये क्या है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन्हें आपको क्या करना है भाई, तैयार करना है। बोर्ड एग्जाम 2025 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अगर आप 95 प्लस का टारगेट रखते हैं तो आपको ये सारे टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ ना, सारे के सारे आपको तैयार करने हैं। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण को तैयार करना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद जो ऊंचाई से संबंधित प्रश्न होते हैं ना, हाइट एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस और हाइट से रिलेटेड जो प्रश्न है, ऊंचाई से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं, NCERT को फॉलो करेंगे। मैंने आपको बताया NCERT को फॉलो करेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, है ना, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन उठाता है और कहीं से नहीं उठाएगा, है ना। तो NCERT को फॉलो करता है आपका बोर्ड। तो आपको करना क्या है, NCERT के जो ऊंचाई से संबंधित प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन्हें आपको देख लेना है। बस इतना ही आपको करना है, ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेनी है। ओके, तो हाइट एंड डिस्टेंस से आपको 3 टॉपिक जो मैंने बताए हैं, यही आप तैयार करेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। एंड इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है 10th नंबर टॉपिक, जो 10th नंबर आपका चैप्टर है वृत्त, है ना, वृत्त, सर्कल। सर्कल चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इस बार भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें पहला जो आपका टॉपिक है क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा, है ना। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो क्या भैया VIMP टॉपिक है, इसे भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। एंड इसके बाद हम आ जाते हैं जो कि नेक्स्ट हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। देखिए उसमें से सिर्फ एक ही टॉपिक इंपॉर्टेंट था वृत्त से, जो कि मैंने आपको बता दिया। एंड इसके बाद जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है ना,
चैप्टर नंबर 11 का क्या नाम है भाई? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल ये क्या है? VIMP जो आपका चैप्टर है, इसे भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। इसमें जो आपका पहला टॉपिक होता है, पहला जो टॉपिक आपका वृत्त का क्षेत्रफल है ना, वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछेगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप जरूर देखेंगे। एंड इसके बाद त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ना, जो कि ये फॉर्मूला आपके लिए है, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। A बराबर थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर है ना, ये आप याद रखेंगे, क्योंकि क्या है? VIMP टॉपिक है ना। ये आपके लिए फॉर्मूला मैंने दे दिया है, इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। फॉर्मूला याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। A बराबर थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसे आप याद जरूर रखेंगे। इसके बाद जो आपका 12वां नंबर टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसे आप जरूर याद रखेंगे। सरफेस एरिया और वॉल्यूम है ना, इसे आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टि से। यहाँ पर आप इसके फर्स्ट जो ये चैप्टर है, इसमें फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या है? घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, शंकु, छिन्नक से संबंधित प्रश्न। देखिए इन सबसे संबंधित प्रश्न आपको कहाँ पर मिलेंगे भैया? NCERT है ना, NCERT में मिल जाएंगे। जो आपकी बुक है ना, जो आपकी क्लास 10th की जो मैथ की बुक है, आपको करना क्या है? NCERT को फॉलो करना है, उसमें आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे। और वहाँ से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपको देख लेना है, क्योंकि घनाभ से, घन से, गोला से, अर्धगोला से, शंकु से, छिन्नक से, इनसे रिलेटेड क्या पूछेगा भाई? क्वेश्चन पूछेगा। और अगर आपको फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। एंड इसके बाद जो हमारा 13 नंबर चैप्टर है, 13 नंबर चैप्टर का नाम क्या है भैया? सांख्यिकी है ना। सांख्यिकी से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ रहा है, इस बार भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछेगा। जो आपका चैप्टर नंबर 13 है सांख्यिकी। अब इसमें देख लेते हैं भैया, पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका, बहुलक है ना। जो वर्गीकृत आंकड़े आपको दे देगा, उसमें कहेगा कि माध्य निकालिए, माध्यिका, बहुलक। ये काफ़ी इजी चीज़ें हैं, काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं ना, बेसिक चीज़ें, इन्हें तो आपने निकालना भी सीख लिया होगा। तो आपको करना क्या है? जो वर्गीकृत आंकड़े आपको देगा, उसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना आपको आना चाहिए। इसके बाद जो आपका संचयी बारंबारता है ना, संचयी बारंबारता, इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ग्राफ से संबंधित प्रश्न भी पूछ सकता है ना, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछेगा। तो भाई VIMP जो आपका लिए चैप्टर होने वाला है, इसमें आपको सिर्फ 3 टॉपिक है ना, 3 टॉपिक ही तैयार करने हैं, बस इतना ही करना है। एंड इसके बाद जो आपका लास्ट चैप्टर है ना, क्लास 10 मैथ का लास्ट चैप्टर हम आ चुके हैं, जो कि चैप्टर नंबर 14 है प्रायिकता है ना, प्रायिकता में देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो प्रायिकता में जो आपका पहला है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको फॉर्मूला याद रखना है। PE बराबर क्या होता है भाई? PE बराबर होता है NE/NS, जो कि होता है अनुकूल परिणामों की संख्या है ना, और बटे कुल परिणामों की संख्या। तो ये काफ़ी बेसिक और आसान फॉर्मूला है, इसे आपको तैयार रखना है, याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्या पूछेगा भाई? क्वेश्चन ही पूछेगा, और कुछ तो कर ही नहीं सकता है ना। इसके बाद इसे संकेतों में दर्शाएंगे तो कैसे? PE बराबर PE/NS, मैंने आपको बताया था। PE बराबर NE/NS है ना, ये आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आपको याद जरूर रखना है, क्योंकि VIMP फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड 2 या 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ओके, इसके बाद जो आपका दूसरा नंबर इस चैप्टर से, दूसरा नंबर टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है प्रायिकता चैप्टर से है ना, जो कि है PE इज नॉट इक्वल टू PE डैश बराबर 1 है ना। देखिए PE जो है वो बराबर नहीं है PE डैश के है ना, और PE डैश बराबर नहीं है 1 के है ना। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगर आपने इतने टॉपिक तैयार कर लिए जितने मैंने बताए हैं, तो डेफिनेटली है ना, डेफिनेटली 100% आप जो है 95 प्लस का टारगेट करेंगे क्लास 10 मैथ में है ना, क्लास 10 मैथ में। तो ये 100% गारंटी है भैया। अगर आपने इनको अच्छे से तैयार करा, तो आप जो है मैथ की तो टेंशन भूल ही जाइए, मैथ में तो आपका जो है कल्याण अच्छा खासा होने वाला है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हमारी मेहनत अच्छी लगी है ना, तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। हमारी रिसर्च के लिए काफ़ी सारा रिसर्च करनी पड़ती है क्वेश्चन को ढूंढने में है ना, तो एक लाइक करिएगा। एंड चैनल पे नए हो तो भैया चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड अपने दोस्तों को है ना, अपने दोस्तों को, भैया दोस्त का फर्ज क्या होता है? दूसरे दोस्त की टेंशन खत्म करना। तो अपने दोस्त को भैया फटाफट से इस वीडियो को भेज दीजिए, जिससे कि उसका भी फायदा हो सके, वो भी चीज़ों को समझ सके, क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आपका दोस्त भी बहुत टेंशन में होगा कि उसे मैथ में क्या करना है, कैसे पास होगा है ना, तो उसे ये वीडियो भेजिए। आपका दोस्त का भी 95 प्लस टारगेट आने वाला है ना, और दोनों लोग मिलकर आप तैयारी करिए, बढ़िया से फोड़ दीजिए एकदम बोर्ड एग्जाम को है ना। एंड फ्रेंड्स, अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, तो आपको करना क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। और इसकी PDF आपको कहाँ पर मिलेगी, लगे हाथों बता देते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी है ना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल पर मैं जो है इसकी PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बिल्कुल फ्री में है ना, बिल्कुल फ्री में। ओके,
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।